गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज का हम लोग का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम लोग जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सिस्टम इज अ set of program used that is used to operate our computer system। ठीक है। वैसा प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए चलाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू ऑपरेट आवर कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल तो विंडोज हम लोग का हुआ, आपका यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब क्या है, हम लोग के ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। इन सब का फंक्शन क्या है, इन सब का यूज क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन जो है वो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करना और उसको चलाना। जैसे कि जो भी काम हम लोग करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, तो वो जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, बिना इंस्ट्रक्शन के तो कंप्यूटर काम करेगा नहीं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर को देते हैं वो डायरेक्ट हमारे सिस्टम को नहीं जाता, वो कहाँ जाता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर हम लोग इसको इस तरह देखना चाहें तो ये हमारा है सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सपोज हमारा है कोई यूजर। ठीक है। तो यूजर जो भी हमारा कमांड्स देता है, ठीक है, यूजर जो भी हमारा कमांड्स देता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को, देन हमारे कंप्यूटर के बाकी हार्डवेयर को या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को ट्रांसफर होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो भी हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, कि हमारे सिस्टम को रन करना। ठीक है। कि जो सॉफ्टवेयर हमको कंप्यूटर चलाने के लिए, कंप्यूटर रन करने के लिए ज़रूरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा एग्जांपल क्या क्या हो गया, विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स। ठीक है। अब सवाल ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हमको ज़रूरत क्यों पड़ता है। ठीक है। अगर आप एग्जांपल देखेंगे हार्डवेयर का, ठीक है, तो जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया या माउस हो गया, इन सब क्या करते हैं, ये सब इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं मशीन लैंग्वेज में। ठीक है। जो भी हमारा हार्डवेयर है वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है हमारा मशीन लैंग्वेज। ठीक है। मशीन लैंग्वेज दैट इज बाइनरी लैंग्वेज हम लोग का अंडरस्टैंड करता है, जैसे कि 1 0 1 ये सब इंस्ट्रक्शन उसको हमको देना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ये मशीन लैंग्वेज तो आता नहीं है, तब वो कमांड कैसे देगा। तो उस चीज़ों को हम लोग का आसान करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड आवर हार्डवेयर एंड अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है। हार्डवेयर और अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच का क्या है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। यानी जो भी आप कमांड देते हैं वो पहले कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उस कमांड को आपके बाकी हार्डवेयर या एप्लीकेशंस को बाकी सब जगह हार्डवेयर को ट्रांसफर करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, हमारे सिस्टम को चलाना। और ये चलाता कैसे है, हमारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करके। ठीक है। जो भी कमांड हम देते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कमांड को रन करता है, और अकॉर्डिंगली बाकी सारे फंक्शन, चाहे कीबोर्ड हो या माउस हो या सीपीयू हो, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। या कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका है, जैसे कि पेंट का हो या जो भी हो, वर्ड का हो, वर्ड प्रोसेसर हुआ, ये सब उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, एज एन इंटरफेस, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ठीक है। तो अब इसके हम लोग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है। ये तो एक फंक्शन हो गया, functions of an operating system। ये तो था हमारा नीड कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत क्या है। तो जो भी कमांड यूजर देगा वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को हार्डवेयर को डायरेक्ट नहीं जा सकता, क्योंकि हार्डवेयर हमारा क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करता है, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज या जो भी है नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो हम लोग इसको कमांड देंगे कैसे। अब ये हर आदमी के लिए आसान तो है नहीं कि ये 0 1 0 1 के इंस्ट्रक्शन को याद रखे।
ठीक है। तो इसलिए जो भी यूजर हमारा कमांड देता है वो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है उसको रन कराता है, ट्रांसलेट करके रन कराता है, तब हमारे हार्डवेयर बाकी सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे आप जैसी कमांड देंगे प्रिंट, ठीक है, जैसे यूजर ने कमांड दिया एक प्रिंट, तो ये प्रिंट क्या करता है, प्रिंटर को नहीं जाता, ऑपरेटिंग सिस्टम को जाता है। किसको जाएगा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, चाहे विंडोज हो लाइनेक्स हो जो भी, उसको वो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम फिर प्रिंटर को हमारे ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, डायरेक्ट हम कमांड नहीं दे सकते क्योंकि प्रिंटर क्या करेगा, जब भी अंडरस्टैंड करेगा मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा। तो हमारा कमांड क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन करता है। तो मेन पॉइंट्स आप याद रखिएगा, डेफिनेशन इसका मेन फंक्शन कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को चलाने के काम में आता है। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a set of program that is used to operate our computer system। ठीक है, अब ये नीड हो गया, हमारा डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है। तो पहला जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, जैसे जब आप जाते हैं गए, आपने क्या किया, स्टार्ट में कमांड दिया, स्टार्ट के बाद ऑल प्रोग्राम से एक्सेसरीज, आपने पेंट ओपन किया, पेंट ओपन करके जो भी आप काम कर रहे हैं तो वो सारा फंक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कौन कराता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला क्या इसका फंक्शन है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की जो भी हमारा प्रोग्राम रन करता है वो कौन रन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग जो भी कमांड देंगे वो क्या करेगा, प्रोग्राम रन कराएगा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा जो है इसका डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा है डिवाइस मैनेजमेंट। जैसे आपने कोई फाइल ओपन किया या सेव किया, क्रिएट किया, सेव किया, तो वो सब क्या होगा, हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर होगा। डिवाइस जितने भी हो गए हमारे, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब को कंट्रोल कौन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी हमारा डिवाइस है, जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपका क्या कहते हैं माउस हो गया, आपका जितना भी डिवाइस है उनको कंट्रोल कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तीसरा फंक्शन है हमारा फाइल मैनेजमेंट। जैसे कि हमारा कोई यूजर ने पेंट में फाइल बनाया, ठीक है, आपने कोई ड्राइंग बनाया और उसको आपने सेव किया, तो वो फाइल जो सेव होता है या आप उसको दोबारा जाके ओपन करते हैं, तो ये सारा काम कौन करता है, फाइल को क्रिएट करना, ओपन करना, या फिर आप उसको डिलीट करेंगे तो डिलीट करना, ये सब काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, फोर्थ इज मेमोरी मैनेजमेंट। अब देखिए हम लोग का क्या है कि प्रोग्राम सब जितने भी हैं, आपका चाहे वर्ड हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो या एमएस पेंट हो, ये सब क्या होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर रहते हैं। ठीक है, जब आप उसको रन कराने के लिए रिक्वेस्ट देते हैं, जैसे आप स्टार्ट में गए, ऑल प्रोग्राम्स में गए, एक्सेसरीज में गए, फिर आपने पेंट पे क्लिक किया, तो पेंट वो प्रोग्राम हमारा रन करना स्टार्ट करता है। या उसी तरह आपने स्टार्ट में गए, ऑल प्रोग्राम्स में गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में गए, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सेलेक्ट किया, तो वो जब जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो वर्ड जब रन करेगा तो वो ये सब का काम क्या है, ये सब प्रोग्राम क्या होता है, लोड होता है मेन मेमोरी में। ठीक है, ये हमारा ऐसे फंक्शन देखें, अगर ये हमारा हार्ड डिस्क है, ठीक है, इसको आप इस तरह से बनाइए, हार्ड डिस्क है हमारा। ठीक है, ठीक है, यहाँ हमारा जैसे एमएस वर्ड स्टोर है, एमएस पेंट स्टोर है। जब आप इनका रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये क्या होता है, मेन मेमोरी हमारा जो है, मेन मेमोरी दैट इज रैम में ट्रांसफर होता है। कौन ट्रांसफर करेगा, ये सब जैसे आपने वर्ड का रिक्वेस्ट भेजा तो वर्ड क्या होगा, हमारा मेन मेमोरी में ट्रांसफर होगा, दैट इज रैम में हमारा ट्रांसफर होगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है। जब वो प्रोग्राम आप क्लोज करते हैं तो वो प्रोग्राम को फिर वहां से मेन मेमोरी से हटा के आपका क्या करता है, क्लोज करके हार्ड डिस्क में सेव करता है। ठीक है, तो ये चार मेन फंक्शन है। पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो भी हम लोग प्रोग्राम है हमारा वो रन कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होगा, हम लोग डायरेक्ट रन नहीं कर सकते। दूसरा डिवाइस मैनेजमेंट, दैट इज इन कीबोर्ड से जो इनपुट आता है या हमारा जो मॉनिटर पे डिस्प्ले जा रहा है, डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है, या प्रिंटर से जो आपका प्रिंटिंग हो रहा है, जब सॉन्ग बजाते हैं तो आपका क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स से जो आपको साउंड आता है, या आप वेब कैम से फोटो लेते हैं तो भी वो क्या होता है, ये सारा काम क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। थर्ड हमारा फंक्शन है फाइल मैनेजमेंट, जो हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, चाहे वर्ड में हो, एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो या पेंट में, जो भी आपने पेंट में ड्राइंग बनाया उसको ओपन सेव किया, तो वो भी क्या होता है, थ्रू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, फोर्थ हमारा है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी भी जो हम लोग का है, जो भी प्रोग्राम का लोडिंग और अनलोडिंग होता है वो किसके थ्रू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा फंक्शन क्या होता है, नहीं परफॉर्म कर सकते इजीली। ठीक है, ये था हम लोग का ऑपरेटिंग
सिस्टम के बारे में एक बार फिर से हम लोग रिवाइज इसको रिकैप कर लें कि ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम टू यूज टू ऑपरेट आवर कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए प्रोग्राम चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मोबाइल पे भी आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आ रहे हैं एंड्रॉयड, ठीक है, सो ऑन, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के काम आते हैं, ठीक है। अब इसका नीड क्या है, तो यूजर जो है डायरेक्ट हमारे हार्डवेयर से, दैट इज अब मॉनिटर से, कीबोर्ड से, माउस से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कमांड डायरेक्ट नहीं दे सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है। जैसे आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में कुछ चीज राइट नहीं कर सकते, आप कमांड किसको देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को ट्रांसफर करता है, उसको मैनेज करता है, ठीक है। और आगे लास्ट हम लोग का कि इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कोई भी प्रोग्राम, पेंट हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, जो भी प्रोग्राम होगा वो रन होगा किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट, कोई भी कमांड आप देंगे फाइल को सेव करना, ओपन करना, सेव करना, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो भी होगा वो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होगा। सेकेंड, डिवाइस मैनेजमेंट, कि जो भी हम लोगों का इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी जो भी है वो सब क्या है, डिवाइस में जो भी आता है हमारा, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। थर्ड हमारा आता है फाइल मैनेजमेंट, जब आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे आपने पेट में ड्राइंग बनाया या वर्ड में अपना बायोडाटा बनाया या एक्सेल में आपने कुछ अपना फाइल बनाया, तो वो सब कुछ सेव करना, ओपन करना, क्लोज करना, ये सब किसके थ्रू होता है, ठीक है, स्टोर करना, ये सब किसके थ्रू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फोर्थ है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि हम लोग का मेमोरी क्या होता है, लिमिटेड होता है, तो प्रोग्राम को लोड करना, अनलोड करना, ठीक है, ये सारा काम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ताकि हम लोग मेमोरी को एफिशिएंटली यूज कर सके, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 6205024649, व्हाट्सएप है 8578923391। थैंक यू वेरी मच।